बेटा, let us start with the next chapter, that is cube and cube root. Very interesting and very easy chapter. Beta, if a child know the square and square root, then it is very easy for child to understand this chapter, cube and cube root. है ना, chapter number 7 बेटा. You know this thing very well कि हमने आपको ये बताया था कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यों पढ़ते हैं. मैंने जैसे आपको बताया था कि एरिया जो है वो बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है. तो हमने जो है स्क्वायर चैप्टर पढ़ा था, है ना. यस पर्ल, व्हाट यू वांट टू से बेटा? यस बेटा पर्ल. मैम मैंने पूछना था कि हमें चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की असाइनमेंट मिलेगी? बेटा नहीं, वो ऑलरेडी चैप्टर जो है उसमें जो है सब कुछ कवर है, सो दैट्स व्हाई. ओके, हाँ जी बेटा, अगर सेंड करनी होगी तो वी विल सेंड. मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो वैसे ही आपको ऑलरेडी असाइनमेंट की फॉर्म में सेंड कर रही हूँ ना, यू कैन रिवाइज दैट. ओके बेटा, ओके. चलिए बेटा, अब एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना. तो ऐसे ही बेटा हम जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज साइड क्यूब, साइड की पावर 3 ना. तो ये जो 3 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूब की हेल्प से. सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग द टॉपिक क्यूब. और सेम ऐसे ही क्यूब रूट की स्टडी करेंगे जब मेरे पास, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया क्यूब का, है ना, और आपने साइड इवैल्यूएट करनी है. मैंने आगे भी आपको ये बात बताई थी, जो पावर यहाँ होती है ना वो दूसरी तरफ जाके 1 बाय बन जाती है ना. तो ऑब्वियस है कि अगर साइड है मेरे पास तो ये वॉल्यूम की पावर 1/3, और दैट मीन्स ये 1/3 को हम क्या लिखते हैं? क्यूब रूट. मैंने आपको आगे भी बताया था, जब कुछ नहीं लिखा होता, व्हेन नथिंग इज मेंशन, इट मींस 2 होता है, और उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बट व्हेन समथिंग इज मेंशन, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो इट्स मींस कि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं. ओके. इसके बाद अगर यहाँ पर मान लीजिए 4th रूट हो, इसका कोई नेम नहीं है, आगे 5th रूट भी हो सकता है. बस 4th रूट का मतलब 4 की पेयरिंग, क्यूब रूट का मतलब 3 की पेयरिंग. जैसे स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे? 2 की पेयरिंग करते थे. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम करते हैं. मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताया बेटा कि हम ये चैप्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं. आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्यूब्स, है ना. जैसे आपने वर्ड क्यूब पढ़ा हुआ है बहुत लोअर क्लासेस में, 5th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है ना. आपको पता है कि क्यूब जिसमें 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है. 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट. अगर हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर में तो 3 डायमेंशन की जरूरत नहीं ना पड़ती. उसमें क्या चाहिए होता है? एक स्क्वायर है हमारे पास, साइड की बात होती है, इधर भी साइड होती है ना. तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपका जो डाइस होता है लूडो का, हम जो लूडो खेलते हैं तो वो डाइस को थ्रो करते हैं ना, तो वो क्या है? क्यूब है. उसकी हाइट भी है, उसकी विड्थ भी है, और उसका जो है मेरे पास जो है लेंथ भी है. तो 3 चीजों की बात होती है. तो इसीलिए अब जब हम नंबर्स में क्यूब ऑफ अ नंबर की बात करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर मीन्स उस नंबर की पावर 3 हो जाती है. ओके जी. तो अब हम स्टडी करते हैं बेटा बेसिकली क्यूब ऑफ अ नंबर. ओके, मतलब ये क्यूब आया कहाँ से? मैंने आपको हिंट दे दिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास ये क्यूब आया. नाउ क्यूब ऑफ अ नंबर, जैसे हमने स्क्वायर ऑफ नंबर जो है लर्न किए थे, मैंने आपको कहा था कि 20 तक लर्न कर लीजिए.
ऐसे ये भी कोशिश कीजिए 20 तक नहीं तो एटलीस्ट 15 तक तो लर्न कीजिए ना बेटा। तो अब यहाँ पर बेटा मैं लर्न करने आपको राइट करके दिखाती हूँ। बेसिकली 1 का क्यूब, देखिए दैट मीन्स कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 1 2 क्यूब, दैट मीन्स मेरे पास हो गए 2 को बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 3 क्यूब, दैट मीन्स कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज 27। ओके जी। 4 क्यूब, ऐसे ही हमें तो याद है, मैं सीधा लिखने लगी हूँ 64। 5 क्यूब, दैट इज 125। 6 क्यूब, दैट इज 260। ओके, सो ऑन। आगे आप जो है 10 तक लर्न कर सकते हैं। ओके बेटा जी, क्लियर टू एवरीवन। तो अब आपने क्यूब जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 11 क्यूब, देखो जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि 11 का क्यूब 1331 होता है ना बेटा, अगर आपको 131 के फैक्टराइजेशन करनी आ जाए तो उसको याद ही नहीं आएगा कि ये 11 पे जाएगा। तो इसीलिए गो थ्रू रोज हो जाओ, you just write the cubes from 1 to 20 and paste it in your room somewhere. जब आप आते जाते देखोगे ना, आपको डेली याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे अगर आपको याद हो स्क्वायर में, मैं आपको कहती थी कि अगर 2 डिजिट नंबर है मेरे पास सपोज, और मैंने यूनिट प्लेस ढूंढना है, मैं कहती थी अगर 12 का स्क्वायर है तो मैं कहती थी कि यूनिट डिजिट जो है ना वो मेरे पास क्या होगा, आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, तो मैं कहती थी 4 आएगा। ऐसे क्यूब में है, अगर मैंने क्यूब करना है एंड आई नीड ओनली यूनिट डिजिट बेटा, तो आप 2 का क्यूब कर लो 8, तो वही 12 के क्यूब में आएगा बेटा। सेम कॉन्सेप्ट। ओके जी। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ नंबर 1। आपका ट्राई दीज है पेज बेटा जो है 111 पे, ट्राई दीज फर्स्ट पार्ट 1331 के क्यूब में जो है वंस डिजिट या जो है मेरे पास आप यूनिट डिजिट कह दो तो 1 इज द सेम थिंग। ओके, टुडे ओके Sayam, you tell me the answer बेटा। Ma'am, one's digit is 1. वेरी गुड। कैसे पता चला संयम कैसे पता चला बेटा? ओके, बेसिकली 1 का क्यूब 1 होता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है जस्ट वेट, you can unmute yourself now. Okay, next Aryan, you tell me beta, in the second question what will be the ones place in the cube of 888? Aryan, unmute yourself beta. Okay, next is Rangbir आप बताइए बेटा। रणबीर अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी बेटा, हरी अप। हाँ जी बेटा बोलिए बेटा। 1 सेकेंड आंसर देके अपने आप को अनम्यूट रखा करो, आप फटाफट आंसर देते हो बंद कर देते हो, हमें नहीं पता चलता। ओके साधिका। Yes. रणबीर 512 बेटा 512 वंस डिजिट में तीनों के तीनों नंबर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना, नो है ना। तो जो 512 आया उसका बेटा मेरे पास जो है बेसिकली 512 में मेरे पास अगर आप देखो तो यूनिट प्लेस पे 2 है मैम तो 2 हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, वेरी गुड बेटा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आंसर इज 2। आपने सिंगल डिजिट ही लेना होता है बेटा, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है 8 का क्यूब बेसिकली यहाँ पर आपके पास 512 होता है, तो आंसर आप अकेला चुन लेना। वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, नाउ यू कैन डू
क्वेश्चन नंबर 7th and 8th part. Okay, 7th and 8th part from try this. That is your homework. Okay बेटा, now come to the pattern. Okay, जैसे हमने स्केयर में some patterns किए थे, same we have to do certain interesting patterns that make our calculations easy. Okay बेटा, तो वो interesting patterns जो हैं we will study now. Interesting जो है pattern in cube and cube roots. Okay beta, for that what we have to do now, मेरे पास हो गए सबसे पहले बेटा, if one is there. Okay, मेरे पास जो है अगर one है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं suppose मेरे पास one है, तो one को I can write as one cube. कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है ना. now come to two cube. अब बेटा टू क्यूब जो है आई नो इट इज 8 और 8 को मैं ब्रेक कर दूं 3+5 में, है ना. अब पैटर्न आप मुझे बताओगे रियलाइज करके कि मैम क्या बता रहे हैं. इफ इट इज 3 क्यूब एंड यू नो इट 3 क्यूब इज 27. ओके, देन हाउ आई कैन ब्रेक इट. 7 + 9 + 11, देख लीजिए, ऐड कीजिए, इट इज 27. ओके, नाउ 4 क्यूब, आई नो 4 क्यूब इज 64. ओके, एंड 64 को मैंने ब्रेकेज कैसे किया, मैंने बेसिकली जो है 19 + 17 + 15 + जो है 13. अब नेक्स्ट 5 क्यूब. अब मैं आपको बताऊं हाउ आई एम थिंकिंग. अगर 1 है तो 1 में ब्रेक हुआ, 2 का क्यूब है तो 2 में ब्रेक हुआ, है ना. 3 का क्यूब है तो 3 ऑड नंबर्स में ब्रेक हुआ. 4 का क्यूब है तो 4 ऑड नंबर्स में ब्रेक किया. यानी इसमें बस एक चीज है, हमें पीछे पता होना चाहिए एंड किससे हुआ. यहां 19 से एंड हुआ तो दैट मीन्स अगला क्या आएगा 21. 21 के नेक्स्ट ऑड नंबर 23, 23 से नेक्स्ट 25. कितने नंबर्स लिखने हैं, 5 नंबर्स लिखने हैं मुझे. 1 2 3 देन 4 देन 5 एंड आई नो इट व्हेन यू ऐड इट द आंसर इज 125. ओके, चलिए आप सब ट्राई कीजिए ना. यू कैन राइट फॉर 6 क्यूब. यही आपका क्वेश्चन है हमारे पास जो है ट्राई दिस में फर्स्ट क्वेश्चन है. बट यहाँ पर ये है कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न लिखना है तो हमें पीछे से सारे लिखने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. चलिए 6 का क्यूब जो है, अगर आपको नहीं पता है 6 का क्यूब तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. जो है 6 का क्यूब करोगे तो बेटा 216 आएगा. ठीक है, अब मुझे पता है ये 216. 29 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा बेटा 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41. You add it and check, your sum should be 260. Okay beta, now your homework is for this question C part. C part is your homework beta for this trials. Okay beta, now come to try these जो है इसका next pattern. ठीक है बेटा, तो next pattern हम देखते हैं कि what is given in this try these, what next pattern is given. Okay, तो मेरे पास जो है next pattern that is given in question number 2 in try these, that is if you see 2 cube minus 1 cube. Okay, this is the next pattern. Okay, 2 cube जो है मेरे पास minus 1 cube. Let us rub the all these things so that we can write on the top. हाँ जी, 2 cube minus 1 cube, that is equals to beta 1 plus 2 into 1 into 3. Okay, let me show you. लीजिए, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट में पैटर्न में क्या दिया हुआ है
3 cube minus 2 cube, that is 1 plus 3 into 2 into 3. Okay, now what is written here? Next beta, 4 cube minus 3 cube is equal to 1 plus 4 into 3 into 3. Can anybody tell me what will be the next? When you observe the pattern, इसे हम कहते हैं mental abilities questions ना, just see and then write. Okay, हाँ जी, okay, Garvit will tell me. Very good, Garvit. Yes beta, tell me beta. Ma'am, 1 plus 5 into 4 into 3. वेरी गुड गर्वित, क्लैप फॉर यू बेटा, है ना, वेरी गुड. कितने बच्चों का हैंड रेज हो गया? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू. देखिए बेटा, अगर अगला भी मुझे लिखना है, नेक्स्ट स्टेप भी मुझे लिखना है, तो आई कैन राइट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा. तो उसमें क्या होगा मेरे पास? देखिए 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, देखो 1 1 1 चल रहा है ना. अगर मैं देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है, 3 3 3 सब में चल रहा है. तो दैट मीन्स यहाँ 6 into 5 into 3 आई कैन कंप्लीट अप टू एनी लेवल, है ना. सपोज अब मैं आपको थर्ड पार्ट इसी ट्राई दीज का करके दिखाती हूँ. अगर मुझे कहा है कि 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, तो व्हाट विल आई हैव टू राइट हियर? हाँ जी, कौन बताएगा? Who will tell me? ओके, अंशिका. चलिए बेटा आप बताइए अंशिका. 1 plus 20 into 19 into 3. वेरी गुड बेटा. ओके जी, तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर हाउ टू राइट. ठीक है ना, सबको समझ आ गई? ओके, वंदिता वांट टू आस्क समथिंग. यस वंदिता, ओह सॉरी वेदांती. यस वेदांती बेटा, यू रेज योर हैंड. हाँ जी वेदांती. ओके, नो प्रॉब्लम. एंजल, यस बेटा. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके बेटा, चलिए बेटा, अब ये मेरे पास जो था कि सक्षम, एनी प्रॉब्लम बेटा? मैम ये जो यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग है हाँ मैम, जी. उसका बाद में वैल्यू भी निकालना है ये करके. हाँ ऐसे बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट इट, है ना, तभी वैल्यू निकले. ठीक है, और मीन इट दैट वैल्यू विल बी सेम. अगर आप 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब करते हो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, आंसर बिल्कुल सेम आए. ठीक है, चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, दैट इज हमारा जो पैटर्न चल रहा है उसी का पार्ट है. आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है. ओके जी, फोर्थ पार्ट जो अभी मैंने पैटर्न करवाया, इसका फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पैटर्न नंबर जो है नेक्स्ट आपकी बुक में जो मार्क किया हुआ है 2. ठीक है, ये सब पार्ट्स थे सारे उसके फर्स्ट पैटर्न के. अब बेटा नेक्स्ट में हमारे पास है क्यूब एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स. अब इसमें क्या उसने पैटर्न के बारे में बताया? वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास ना 4 है. ओके, 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो 2 into 2 होते हैं. कहता है कि लेकिन अगर मैं 4 क्यूब करूं ना, तो मुझे ये नहीं करना कि पहले मैं 64 लिखूं फिर 64 के प्राइम फैक्टर्स करूं. नॉट एट ऑल. वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, जो 2 के हमारे पास जो है फैक्टर्स थे ना, हमारे पास जो 2 के फैक्टर्स थे, सॉरी 4 के फैक्टर्स थे, तो आप क्या करोगे इसमें कि यहाँ पर 4 की जगह पे 2 into 2 लिखो, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी क्यूब में जो नॉर्मल नंबर के फैक्टर्स होते थे उसकी पावर 3 बन जाती है. अच्छा मान लीजिए 15 है, 15 के फैक्टर्स आपको पता 3 into 5 होते हैं. प्राइम फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो 15 के क्यूब में मुझे देखने की जरूरत नहीं है. What I have to do? 5 cube, 3 cube, nothing else. Okay? उतनी बार क्यूब है तो जितनी बार वो नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स थे उसी का उतना क्यूब बन जाता है. ठीक है जी, क्लियर बेटा? अब ऐसे ही सपोज मेरे पास जो है 12 है,
12 को आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब मुझे कोई कहे कि 1728 के फैक्टर्स बनाओ, मुझे पता है ये 12 का क्यूब होता है, तो मुझे 12 के फैक्टर्स पता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3, तो बेटा दैट मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। सीधा देखो मेरा कितना टाइम सेव हो गया। अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लर्न द क्यूब्स टिल 20, ठीक है बेटा जी, ओके। चलिए नाउ आगे तो सारा चैप्टर बिल्कुल स्केयर पर बेस्ड है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जो स्केयर में करते थे वही हम बेटा इनमें करेंगे, ठीक है जी। ट्राई दीज है पेज बेटा हमारे पास जो है 112 पे व्हाट दे सेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने परफेक्ट स्क्वायर किया हुआ है, हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, हम देखते थे कि दो दो की पेयरिंग होती है कि नहीं होती। अगर कोई चीज बच जाती है तो हम कहते थे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्यूब में क्या करना है, 3 की पेयरिंग, मतलब जैसे मेरे पास जो है पेज 112 पे मेरे पास ये 400 है ना, प्राइम फैक्टर्स करो। देखिए अब अगर एक स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो प्राइम फैक्टर पता कैसे करेगा, 4 के होते हैं 2 इंटू 2 और ये पीछे 100 हो गया, 100 मतलब 10 इंटू 10 और एक 10 के होते हैं 2 इंटू 5, दूसरे 10 के भी 2 इंटू 5। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया है तो ये प्राइम फैक्टर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे ने ऐसे लिख दिया, इट्स अंडरस्टूड कि बच्चे ने फैक्टर्स ही बनाए होंगे। स्मार्टनेस इसे कहते हैं बेटा। 1 नंबर में हमें जो है थोड़ा मिनिमाइज करनी होती है कैलकुलेशंस को। अब देखो इस ये 3 का एक ग्रुप बन गया, जैसे आपको याद है स्क्वायर में मैंने स्क्वायर रूट में आपको क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर जज करने के लिए हम अगर किसी भी मेले में जाते हैं तो मम्मा के साथ आपके ब्रदर की पेयरिंग कर दी ना, फिर पापा के साथ आपकी पेयरिंग कर दी, ठीक है, फिर दादी के साथ जो है आपका कजन गया उसकी पेयरिंग कर दी, 2 की पेयरिंग करते थे। बट क्यूब एंड क्यूब रूट में हम 3 पर्सन्स की पेयरिंग करते हैं, ओके। तो इसीलिए यहां पर देखो बेटा 3 2s हैं बट 5 2 है, सिंगल 2 है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब मतलब मैं ऐसे क्यूब लिख सकूं जैसे 12 का क्यूब, मैं 13 का क्यूब, आई एम एबल टू राइट लाइक दिस, बट यहाँ क्यूब नहीं लिख सकती क्योंकि 5 2 बार है, 2 1 बार है, तो दैट मीन्स आप कहोगे क्लियरली 400 is not a perfect cube beta, okay ji। Yes Prableen, yes Prableen beta, what you want to say? मैम आप ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी श्योर बेटा। बेटा जैसे स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में चैप्टर में हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था, हमने 2 की पेयरिंग की थी, तो यहाँ पर 3 की पेयरिंग करनी है बिकॉज परफेक्ट क्यूब हमने देखना है, परफेक्ट क्यूब, क्यूब मींस 3 की पेयरिंग करनी, ओके। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 3 की पेयरिंग मेरे पास जो है नहीं हो रही है, 2 की हो गई 3 की, लेकिन 5 2 बार है, 2 सिंगल बार है, तो परफेक्ट क्यूब ये नहीं बन रहा, ओके जी। तो आप क्लियरली लिखोगे क्लियरली 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक और पार्ट कर लेते हैं, लेट अस डू थर्ड पार्ट, ओके। 800 अगर ये 1 नंबर में, अगर 2 नंबर में है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन शो करो, है ना। अब मेरे दिमाग में तो देखो कैसे आता है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है 1000। अब देखिए 1000 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो एक 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5, ओके बेटा। अब देखो ये पूरे की पेयरिंग होगी, ये देखो जंप हम लगाएंगे, 2 से 2 पे जंप, 2 से 2 पे जंप, 3 2 तो है ना,
उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे 5 3 5 भी है, 3 3 की ग्रुप बन गया ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 1 2 ये इसमें से मेरे पास जो है बेसिकली, अगर आप 1 2 इन पेयर में से 1 5 और पूरे का क्यूब रिप्रेजेंट कर दो कि ये क्यूब की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। किसके क्यूब की तरह? 20 के क्यूब की तरह। Therefore 8000 is a perfect cube। देखो इसको लिख सके, यहाँ पर we are not able to write, so that's why this is sorry cube, perfect cube, not scale। ओके जी, बहुत इजी है। आपका होमवर्क है 7th and 8th क्वेश्चन फ्रॉम ट्राई दीज बेटा। ओके जी, पेज नंबर 112। चलिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास सेम क्वेश्चंस जो हो जाने हैं बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, सारे कवर हो जाएंगे जो एग्जांपल में भी हमारे पास है। तो लेट अस डू नाउ एक्सरसाइज जो है 7.1। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हमने ट्राई दीज किए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? कौन से नहीं है? तो बेटा करना कैसे, बिल्कुल अब मुझे अगर मान लीजिए नहीं पता चल रहा ये किसका है, तो मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करूंगी। 2 2 1 दा 0 दा 8 दा 2 5 4 then 2 2 2 दा 2 7 दा then 3 3 9 दा then 3 3 3 दा then 3 1 दा। That means I can write it as 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3। 3 3 की पेयरिंग जो है यहाँ पर ग्रुप बन रहा है ना, पेयर वर्ड हम 2 के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ 3 का ग्रुप बन रहा है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज, वैसे मुझे पता था कि ये 6 का होता है ना, बट आपके लिए मैंने इमेजिन किया। तो 6 का क्यूब ये परफेक्ट क्यूब में लिखा जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज कि इट इज अ परफेक्ट क्यूब जो है। ओके बेटा, क्लियर? आपका होमवर्क पार्ट है, 5th पार्ट इज योर होमवर्क फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd बेटा फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। है ना, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जिस बच्चे को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आता है उसके लिए क्यूब तो यूं जस्ट क्लिकिंग वाला काम है ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए, नाउ लेट अस फर्स्टली स्टडी और रीड द क्वेश्चन नंबर 2nd। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। है ना, इसके साथ एक और लाइन ऐड कीजिए, समटाइम्स ये भी लिखा आ जाता है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक। Also find the cube root of a number so obtained। सबसे पहले तो उन्होंने कहा अगर 243 है ना, कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा पहला काम तो ये है कि इसके क्यूब पहले फैक्टर्स देखूं ना। तो अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो ये 3 पे 3 8 दा 3 1 दा देन 3 2 7 then 3 9 then 3 3 then 1। that means 243 को मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 and 5, ये देखिए ये एक ग्रुप बन गया। इसमें तो 2 मेंबर्स हैं, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, है ना, क्यूब परफेक्ट क्यूब इज अ गेम जिसमें आपको 3 मेंबर्स चाहिए। और ये आप मुझे बताओ अब एक मेंबर कौन सा है कि ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब कोई बेबी बॉय थोड़ा ले आओगे या बेबी गर्ल, जिसको खेलना ही नहीं आता, जो गोदी में मम्मा के लैप में बैठे रहती है, वो तो खेल ही नहीं सकता ना, वो तो हुआ ना हुआ एक ही बराबर। तो हमें जो नंबर चाहिए होता है वो हमारी एज का चाहिए होता है ना। तो 3 है तो मुझे 3 ही चाहिए, और अगर यहाँ 5 होगा तो आई नीड 5। ओके, अगर 6 है तो आई नीड 6। तो इसीलिए व्हाट नंबर इज नीडेड, आप कहोगे
3 जो है 2 4 3 must be multiplied by 3 to make it perfect cube. अच्छा, अगर यहां पर ये आता कि by what number it should be multiplied divide, then anybody please tell me क्या आंसर होता? Anybody from you? By what number it should be multiplied? Okay, Angel, yes बेटा बताइए. Ma'am, if there will be divide, then the answer will be 243 should be divided by 3 to make it a perfect cube. No, that is wrong बेटा, wrong, totally wrong. अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो दो 3 एक्स्ट्रा हैं, 2 3 एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स मुझे किससे डिवाइड करना है? इन दोनों से. गेम खेलनी है हमने 3 मेंबर्स की, तो 3 एडजस्ट है, तो ये 2 पेयर मतलब 2 3 स्पेयर है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगी आप अपनी गेम खेल लो. तो दैट मीन्स 243 must be divided by 9. ओके, क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपके पास किसी नंबर के ना प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ऐसे 3 2 2 2, इसके तो 3 का एक ग्रुप बन गया, और मैं कहूं कि बाय व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब? हु विल टेल मी? जल्दी. एक्सेप्ट अंशिका, बाकी? हाँ जी, बाकी बच्चों ने किसी ने नहीं बोलना. ओके, प्रांजलि, यस बेटा, जस्ट वेट. हाँ जी, प्रांजलि बोलिए बेटा. मैम बाय 3. नो बेटा, प्रांजलि देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब मैंने मेंबर और लेके आने हैं, है ना? तो अगर और लेके आने हैं, मेरे पास एक मेंबर है, मैंने 3 का पेयर बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए और? देखिए प्रांजलि, आप ही बताओगे बेटा, मुझे बताइए. मैम बाय 9. यस, बाय 9. 3 और 3 2 बार आएंगे, तभी मेरे 3 मेंबर्स पूरे होंगे ना बेटा, है ना? गुड. नाउ ओके बेटा जी. तो इसीलिए डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमारे पास जो है क्वेश्चन कैसा है. कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, हमने रट्टा नहीं लगाना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड. अच्छा जी, मेरे पास क्यूब बनाना है मैंने, तो मैं क्या करूंगी? स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगी? ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपने, मैंने जो ऐड करवाया, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट, इसी में पार्ट में आ जाता है. तो क्यूब रूट करना मतलब, अब आपने 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर साथ में ऐड हो जाता क्वेश्चन, तो ये 729 आता. क्यूब रूट ऑफ 729. क्यूब रूट मतलब क्या? 3 की पेयरिंग हो गई. ऐसे नहीं लिखना, आपको 3 लिखना है यहाँ पर, नहीं लिखोगे तो स्क्वायर रूट, और इसके अंदर ऐसे बाहर नहीं लिखना, दैट इज रॉन्ग. ओके, तो आपके पास फैक्टर्स दोबारा करने की जरूरत नहीं है. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ये थे, और 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में से रूट आ गया, तो 1 1 आना है. ठीक है, तो आंसर इज 9. ओके बेटा, क्लियर? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी करोगे होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करोगे. You try these questions and next question will be discussed tomorrow in your class. Till then, okay, goodbye मेरा बेटा. Okay जी.